आना है अब, सितंबर से सोचा हूँ आने का। एक्चुअली ना अभी वही है। मेरे को और भी फेस्ट- काफ़ी कुछ तुम लोगों से, देखो ऑफलाइन में जो पढ़ाता हूँ ना उसमें अलग ही बात होती है, ये इसमें ना मज़ा नहीं आता। हाँ सर। और तुम लोगों को असाइनमेंट्स अब धीरे से देने चालू करने हैं, तो वो भी मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। आज कलर करेक्शन की क्लास है तो उसको चलो आज करते हैं। सर वही, ये फेस्टिवल बहुत पड़ जा रहा है ना, तो छुट्टी हो जाएगा छुट्टी हो रहा है, कभी फिर। कुछ है तो कभी कुछ, बाप रे। हाँ, इसीलिए मैं बोला कि अब तुम सितंबर लोग के भी में सब मैसेज में खत्म। देखता रहता हूँ तो मेरे को भी बुरा लगता है यार कि यार ले नहीं पा रहा हूँ करके। घर पे हाँ, भी प्रायोरिटी वर्क रहता है, उनको भी देखना रहता है, क्या ही करोगे। सही बात है। आज से फाइन आर्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मंडे से। फाइन आर्ट्स का नया एक डिपार्टमेंट चालू हुआ है जिसको मैं ही देखूंगा। अच्छा। तो अगर आप लोग को फाइन आर्ट्स सीखना है तो यहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है सर, सितंबर से आऊंगा सर, मतलब वहीं पे ऑफलाइन। ऑफलाइन ही, एक्चुअली फाइन आर्ट्स ऑफलाइन ही लूँगा मैं। उसको ऑनलाइन हाँ का मैंने सोचा भी नहीं है लेने का। सर, दिक्कत ये है ना कि मैं बस अभी मतलब 12th पास हुआ है और हम्म। डिप्लोमा ही कर रहा हूँ डायरेक्ट इसी में। तो अच्छा। 1 से 2, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटा मैं वहां रहूंगा, फिर मैं पूरा दिन खाली रहूंगा। हम्म। नहीं, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये भी ना, आऊंगा ही सर। एक्चुअली क्या है ना, ये भी आवश्यक है ना, इसको भी हाँ करना थोड़ा। सर, ऑफलाइन में वही है, वहां रहेंगे, 2-4 जन से मिलेंगे जुलेंगे तो वो क्या होता है कि क्रिएटिव connect वगैरह इन्वायरमेंट होता होता है तो उससे है। क्या है हाँ। कि अच्छे से काम करते बनता है वो डिज़ाइन, मतलब वर्क वर्क अच्छे से कर पाते हैं बच्चे लोग। कंपेटिटिव हम्म। नेचर हो जाता है, थोड़ा सा आसपास हाँ। देखो उनका वर्क देखो, तो उससे वो होता है, थोड़ा इन्फ्लुएंस अच्छा होता है हाँ ना। सर। तो चलिए आज हम कलर करेक्शन सीखते हैं। आज है 22। बताओ, 16 तारीख की लास्ट डेट डली हुई है। सोचो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, पूरा एक वीक का हमारा वो हुआ है, लॉस। हम्म। अब फिर चलो। सर तो इस टाइम में मतलब वहाँ कोई ऑफलाइन करता है क्या हम लोग के टाइम पे? तुम लोगों के टाइम पे कोई नहीं आता, तुम्हारी बैचेस को कोई नहीं छेक सकता, अच्छा। है ना। तुम्हारी बैचेस तुम्हारी ही रहेंगी। हम्म। ऑफलाइन में अगर बच्चे आते हैं ना तो वो तो खैर उनका हाँ। तुमको भी पता चल ही जाएगा, क्योंकि फिर मैं पढ़ाते पढ़ाते उनसे भी इनपुट लेता रहता हूँ ना। हाँ। तो ये एक हो गया। 22/8। एक तो शिखा का सेशन ब्रेक भी चाहिए मेरे को, दे भी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैनेजमेंट तो काफ़ी ढीला ढाला हो गया लग रहा है आजकल। हम्म। तो चलिए आज हम कुछ करते हैं। PEXLES pexels.com। pexels.com से हम कोई तस्वीर उठा लेते हैं। तो सबसे पहले तो तुम लोग को वार्म एंड कूल कलर्स, कलर थ्योरी, ये सब बताया था। नहीं सर, ये नहीं बताएं। चलिए तो आज आप लोगों को वो चीज़ें पढ़ाते हैं। कलर थ्योरी हम जानते हैं। कलर थ्योरी, तो बेसिक कलर थ्योरी, कलर्स होते क्या हैं, तो ये देखो बेसिक कलर थ्योरी यहाँ पर दी हुई है। तो प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्सरी कलर्स होते हैं। सबसे पहले तो बेसिक कलर थ्योरी में हम, पता नहीं ये बहुत गलत टाइप से नहीं समझा रहा है, ओ माय गॉड, कुछ भी दे रखा है इस वेबसाइट में। व्हाट इज कलर थ्योरी, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स, ये भी गलत दे रहा है। ओ हो, आई थिंक ये लोग पता नहीं कुछ अलग ही लेवल का ब्रह्मांड का ज्ञान पेल रहे हैं। इमेजेस में जाते हैं, चलो।
रेड येलो ब्लू। ओहो, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, ओपन इमेज, न्यू टैब। सिंस मैंने तुम लोग को पिक्सल्स के बारे में बताया था, पिक्सल्स में बताया था कि हमारा जो स्क्रीन होता है ना, वो तीन रंगों से मिलकर बना रहता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, आरजीबी जिसे बोलते हैं, है ना। यस सर। तो यही जो आरजीबी है, तो ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करो तो सायान बनता है, रेड एंड ब्लू को मिक्स करो तो मैजेंटा बनता है, और ग्रीन और रेड को मिक्स करो तो येलो बनता है। जब आप इन तीनों स्पेक्ट्रम के कलर्स को मिक्स करते हैं तो हमें वाइट कलर मिलता है। वाइट कलर इसलिए बनता है, जैसे देखो ये बल्ब है, दिखा रहे हैं ना, तो एक्चुअली जो हमारा टीवी में जो एलईडीज लगे हैं, एलईडी टीवी में, तो एक्चुअली वो क्या है, बल्ब हैं छोटे छोटे। तो वो एक्चुअली वो रंग नहीं है, उस रंग के कलर्स की लाइट है वो एक्चुअली, है ना। इसीलिए तो जब हम ऑफ करते हैं तो स्क्रीन काले रंग की ब्लैक हो जाती है ना। हाँ सर। तो उसी चीज़ को बता रहे हैं। तो रेड कलर की लाइट होती है, ग्रीन कलर की लाइट है, ब्लू। तो इन्हीं लाइटों को मिक्स एंड मैच करते हैं। तो आपने देखा होगा कि वाइट लाइट जब एक पानी की बूंद से टकरा के निकलती है तो वो एक रेनबो बन जाती है। उसका रिवर्स करोगे, यानी कि हम उन रंगों को मिक्स करेंगे, उन रंगों के लाइट्स को मिक्स करेंगे तो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, है कि नहीं, रिवर्स प्रोसेस। हाँ सर। तो यही चीज़ हम समझ रहे हैं। तो ये था बेसिक कलर थ्योरी हमारी। इस पे हम और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। ओहो, सब तरह से गायब ही हो जा रहा है। डी ड्राइव, डाउनलोड फोल्डर। ये देखो, वाइट लाइट टकराई प्रिज्म से और रेनबो कलर निकले, जिसमें रेड डोमिनेंट कलर रहता है, ग्रीन मीडियम रहता है, और ब्लू जो रहता है वो सबसे लास्ट रहता है, ठीक है, जिसको आरजीबी कलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वैसे ही सी एम वाई क्या रहता है, सायान मैजेंटा। ये क्या होता है कि देखो, जैसे इनका प्राइमरी कलर्स क्या थे, सायान, सेकेंडरी कलर्स जो थे वो क्या थे, सायन मैजेंटा और येलो थे। लेकिन देखो सी एम वाई के में प्राइमरी कलर्स सायन मैजेंटा येलो रहते हैं, और इनका सेकेंडरी कलर्स आर जी बी होता है। लेकिन ये देखो, आर जी बी में जब हम इनको मिक्स करते हैं तो हमें वाइट स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन इनके में देखो ब्लैक मिलता है हमें, ठीक है, रिवर्स है हर चीज़। हाँ देख सकते सर। हैं, देखो वाइट लाइट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, आईवी, वायलेट, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये क्या है, पूरा विबग्योर कलर स्पेक्ट्रम रहता है। कलर का सर्कल इसी तरीके से बनता है, रेड। और ये देखो, इसको पूरा ऐसे करके घुमा के अगर हम ऐसे चिपका दें, है ना, देखो ये स्ट्रिप जो दिख रही है विबग्योर की, अगर हम इसे गोल सर्कुलर शेप में ऐसे चिपका के बना दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा कलर व्हील बन जाता है। कलर सर्कल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। देखो वाइट, हमारा जो आरजीबी है वो कुछ इस तरीके से उसकी कलर व्हील दिखती है, और सी एम वाई की कलर व्हील कुछ इस प्रकार से दिखती है ना। तो ये हमने अभी जाना उस चीज़ को। चलिए और आगे देखते हैं। एक्चुअली मेरे पास ये रहा यहाँ पर। शिखा, कहाँ थे आप इतने देर से? वो सॉरी सर, वो क्लास नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए मैं थोड़ा चली गई थी। अरे सॉरी बेटा, नहीं ऑनेस्टली बता रहा हूँ सॉरी, क्योंकि ऑलमोस्ट एक वीक की क्लास आपकी लॉस हुई है ना। आए दिन कुछ ना कुछ इवेंट हो रहे थे, कुछ ना कुछ वर्क आ रहा था, जिसके कारण आप लोग की क्लासेस थोड़ी सी हॉल्ट में चले गई थी। आप लोग का भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे जहाँ तक मुझे याद है ना। यस सर। हाँ, तो उस चीज़ को चलिए ठीक है, आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज कलर थ्योरी और वार्म एंड कूल कलर्स और कलर करेक्शन आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये देखो, यस सर। तो दो प्रकार के कलर्स मैंने आपको बताए थे, आर जी बी एंड सी एम वाई के। तो सी एम वाई को सब्ट्रैक्टिव कलर्स कहा जाता है, क्योंकि उससे कलर सब्ट्रैक्ट होते होते गाढ़े हो जाते हैं और फिर काले बन जाते हैं। लेकिन आर जी बी जो है वो तो रोशनी के रंग है, तो वो ऑब्वियस ही बात है, और लाइटर और इंटेंसिटी उनकी बढ़ती चले जाएगी, जिस कारण उनका एंड रिजल्ट क्या होता है कि सारे रंगों को मिक्स करोगे तो हमें वाइट लाइट मिलती है।
उसी प्रकार से रंगों के अपने मीनिंग्स होते हैं। रेड का अपने मीनिंग होते हैं, वॉयलेट के अपने मीनिंग्स होते हैं। रेड क्या है? इंटेंसिटी, फायर, ब्लड, एनर्जी, लव, पैशनेट, स्ट्रॉन्ग, इन सब चीज़ों को बताता है। वॉयलेट रॉयल्टी, पावर, नोबिलिटी, वेल्थ, एम्बिशंस, डिग्निफाइड और मिस्टीरियस बताता है। तो ये सब हम जान सकते हैं कि कलर्स के क्या क्या मीनिंग होते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम जानते हैं, अपने हम लोग बहुत स्टाइल से यूज़ करते हैं। देखो एनालॉगस कलर्स होते हैं, दो कलर्स दैट आर एडजेसेंट टू ईच अदर, जैसे रेड ऑरेंज एंड येलो, रेड ऑरेंज एंड येलो, जो अगल बगल पर ही मौजूद होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो कलर व्हील में ऑपोजिट डायरेक्शन से मैच होते हैं, जैसे ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है? ब्लू, क्योंकि वो कलर व्हील के जस्ट ऑपोजिट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ट्राइडियाक कलर्स होते हैं। ट्राइडियाक कलर्स जो होते हैं, अगर आप एक ट्रायंगल बनाओगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उन स्पॉट्स पे जहाँ पे उसके वर्टाइसेस रुक रहे हैं तो उसे ट्राइडियाक कलर्स बोला जाता है। ठीक है। फिर आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट, तो कलर्स एंड द टू कलर्स नेक्स्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑन द कलर। तो बेसिकली क्या है कि ऑरेंज है, उसके बगल पे ब्लू, तो उसके बगल पे दाएं और बाएं में जो जो कलर्स होंगे वो उनके स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं ग्रे स्केल और मोनोक्रोमेटिक। बेसिकली उसी कलर और उसके शेड या टोन्स को आप क्या बोल सकते हो? उनका मोनोक्रोम बोल सकते हो। मोनो यानी सिंगल, क्रोम यानी कलर। ठीक है। तो उस चीज़ से आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है। याद रहेगा। तो हमने कलर्स को जाना। अब एक और एक चीज़ होती है जिसको हम वार्म एंड कूल कलर्स भी बोलते हैं। तो चलिए आज हम उसको भी देखते हैं कि वार्म एंड कूल कलर्स क्या होते हैं। ये देखिए। तो बेसिकली रेड रेड और मैजेंटा से लेके येलो तक का है। आप देख सकते हैं इसको बीच से डिवाइड किया गया है कलर व्हील को, है ना? ये देखिए। अरे नहीं, बहुत छोटा साइज हो गया। दिस वन इज़ बेटर। तो आप देख सकते हैं वार्म कलर्स क्या होते हैं? रेड वॉयलेट से लेके येलो तक के कलर्स जो होते हैं वो वार्म कलर्स में गिने जाते हैं। बहुत आसानी से इन्हें स्पॉट किया जाता है। बेसिकली किसी भी कलर्स में अगर आप थोड़ा रेडिश टिंट डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं कि थोड़ा सा वार्म टोन की तरफ आने लग जाते हैं। और कूल कलर्स जो होते हैं उनमें हल्का सा ब्लूइश टिंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कलर व्हील्स की ओर हम जाते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा और डिफाइंड कलर व्हील्स हम देख पा रहे हैं। थोड़ा अच्छा उसमें नहीं आ रहा, मेरे को थोड़ा डिटेल्ड वाला चाहिए था। पता नहीं, दिख नहीं रहा है यहाँ पे कुछ। हैवी वाला कलर व्हील आ नहीं रहा है। ये देखिए, ये वाला कलर व्हील हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। अब मैं आपको बोलूँगा इसमें से वार्म कलर्स कौन से हैं और कूल कलर्स कौन से, तो आप बता पाएंगे? देख सकते हैं कि ये जो हाँ सर। ग्रीन ग्रीन और यहाँ से जो ऑरेंजिश टोन जो स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है? वार्म एंड कूल कलर्स में सेपरेशंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। देखो यहाँ से ये एक बीच से पार्टीशन दूंगा, यहाँ से वार्म एंड कूल कलर्स में सेपरेशन चालू हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ये वॉयलेट और यहाँ से ग्रीन। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन का एक स्पेक्ट्रम जो है यहाँ से वो थोड़ा सा कूल में आता है, और यहाँ से ग्रीन का एक हल्का सा स्पेक्ट्रम है, ग्रीनिश येलो जिसे बोलते हैं ना, तो वो कहाँ पे आ जाता है? वार्म कलर्स में गिना जाता है। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि तस्वीरों में वार्म एंड कूल कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं जैसे कि बताया, मैं pixels.com पे था, है ना? तो चलिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वार्म है या कूल, आप बता सकते हैं? वार्म है सर। नहीं बेटा, एक्चुअली ये कूल कलर है। आप देख सकते हैं बहुत ही लो सैचुरेशन वाले ग्रीन का इसमें इस्तेमाल हुआ है। कौन सा वाला ग्रीन की मैं बात कर रहा हूँ? थोड़ा सा लो सैचुरेटेड। देखो ये वाला ग्रीन, ये इसके आसपास के ग्रीन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। देख रहे हो वाली तस्वीर में? देखो उसी के आसपास का ग्रीन है। हाँ सर। तो ये कूल में नहीं आ जाएगा? अब हाँ ये कूल वाला में है बताओ, सर। ये कौन सा है? ये भी कूल है सर। कूल है। देखो आसमान भी थोड़ा हल्का सा ग्रेइश ब्लू टिंट दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली जो इमेज है, ये वार्म है या कूल है? वार्म है सर।
वार्म है। द मेन रीज़न कि ये वार्म इसलिए है, फिर से मैं इमेज को खोलूँगा, आप देखिए थोड़ा सा येलोविश टिंट आएगा इन इमेजेस में, क्योंकि सनलाइट इसमें पड़ रही है, और सनलाइट के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा ना येलोइश कलर जो होता है वो इन्वायरमेंट में फैल जाता है। देखो ये वाली इमेज वार्म है, ये वाली इमेज वार्म है, ये वाली इमेज कूल है, ये वाली इमेज बैलेंस्ड है टू बी ऑनेस्ट। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वार्म कलर्स भी नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा कूल कलर्स भी नहीं है। तो बेसिकली फोटोग्राफर में ने क्या किया, इसमें लाइट को मतलब फ़िल्टर या कुछ अदर चीज़ें करके उसको हटा दिया है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले कलर करेक्शन जो आज सीखने वाले हैं वो हम यही सीखेंगे कि हम किसी इमेज से, जैसे कि आप मान लो किसी शादी में जाते हैं, आप वहाँ पे कोई पंडाल लगा हुआ है, तो अब क्या होता है कि वो जो पंडाल लगा होता है कि पिंक कलर का पंडाल है, सूरज की रोशनी आ रही है, तो पंडाल से क्या होता है पूरा पूरा हर चीज़ पिंक पिंक दिखने लगती है ना। रेड कलर का पंडाल है तो हाँ हर चीज़ रेड रेड दिखने लगेगी। तो जब आप भी किसी तस्वीर को आप यूज़ करते हैं, तो चलिए मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं फ़ोटोशॉप में लेकर जाता हूँ। इसको उठाता हूँ और ये गया मैं फ़ोटोशॉप में और इसको रख दिया। ठीक है, इसको अप्रूव कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से देखिए एडजस्टमेंट लेयर का एक ऑप्शन रहता है। एडजस्टमेंट लेयर एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लेयर्स, क्विक मास्क और लेयर मास्क के दौरान समझेंगे, लेकिन मैं आज आप लोग को लेवल्स एंड कर्व्स नाम के इस दो एडजस्टमेंट लेयर्स के बारे में समझाऊंगा, जो कि कलर करेक्शन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये तस्वीर जो है ये एक वार्म इमेज है, क्योंकि इसमें येलोइश टिंट थोड़ा ज़्यादा है। जब आप इमेज को स्टडी करेंगे और वार्म एंड कूल की थोड़ा और एनालिसिस करेंगे, तो इवेंचुअली आपके अंदर भी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही गई होगी अभी तक तो, कि एक वार्म इमेज और एक कूल इमेज क्या होती है ना। हाँ सर, आ यस जा रहा सर। है समझ। तो एक्चुअली क्या होता है कि वार्म एंड कूल जो टोन्स होते हैं ना वो इमेज में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाते हैं, है ना। कोई इमेज जैसे फिल्मों में आप देखोगे, जब भी किसी विलन को दिखाना होता है, क्योंकि वो बहुत ही कोल्ड हार्टेड विलन है, तो उनको क्या करते हैं ना कि थोड़ा डार्कर और उस तरह की जगहों पे दिखाते हैं, है ना। या फिर अगर कोई ऐसा विलन है जो कि बहुत एग्रेसिव नेचर का है, तो उसको एकदम रेडिश टाइप के एनवायरनमेंट में दिखाते हैं, है ना। हाँ नोटिस यस किए सर। होगे। तो इस तरह से ना कलर्स जो होते हैं ना वो बहुत फीलिंग्स और बहुत सारी चीज़ें बयां करते हैं। लेकिन जब आप कोई ओरिजिनल तस्वीर, जब आप उसको मतलब फ़ोटो शूट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उनमें क्या होता है कि बहुत नेचुरल कलर्स होते हैं, और कभी कभार आप चाहते हैं कि आपका डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो उसके आसपास ही आए, तो हम उसी पे अभी काम करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ये देखिए एडजस्टमेंट लेयर में यहाँ पे एक लेवल्स और कर्व्स करके आप देख सकते हैं दो चीज़ें हैं। तो कैसे गया मैं, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये एक यहाँ पे दिया हुआ रहता है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ से जा सकते हैं। यहीं तो आप, नहीं तो आप विंडो में जाके यहाँ पे ए फॉर एडजस्टमेंट्स करके यहाँ पे दिया रहता है, देखिए ये वाला ऑप्शन। तो एडजस्टमेंट लेयर यूजुअली जब आप डिफ़ॉल्ट में रहते हैं ना, तो देखिए इस तरीके से रहता है। तो देखो यहाँ पे भी एक लेवल्स और यहाँ पर एक कर्व्स करके दिया रहता है, तो इससे भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को। तो चलिए यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, और एक होता है यहाँ से। तो अभी मैं लेवल्स में जाऊँगा, क्लिक करूँगा, तो देखिए ये ना एक ग्राफ बना हुआ आता है यहाँ पे, एक पॉपअप एक इसका विंडो रहता है, इसमें ऐसे ग्राफ बना होता है। इस ग्राफ को हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि मान लो जैसे इसके ऊपर ये जो इमेज है, ये फीमेल जो लेडी हैं इनके ऊपर क्या पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रही है, जिसके कारण ये इमेज बहुत वार्म लग रही है। व्हाट वी आर गोना डू इज एलिमिनेट द सनलाइट, हम उस वार्म टोन को हटा देंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि अगर वो लाइट ना होती तो वो कैसी दिखती, हम उसकी नेचुरल जो ऑथेंटिक तस्वीर है हम उसको यूज़ करेंगे। इवन दो हम चाहें तो हम उसको वार्म की जगह कूल, यानी कि दिन की जगह रात भी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ड्रॉपर्स बने हुए रहते हैं, और ये RGB का एक प्लेन बना रहता है, और यहाँ पे एक हिस्टोग्राम नाम से ग्राफ बना हुआ है। हिस्टोग्राम दिखा रहे हैं सिंस ये अभी RGB पैनल सेलेक्ट है, देखिए रेड ग्रीन ब्लू अलग से भी है और एक RGB है। हमने अभी जाना था कि RGB जो कलर है ना, तीनों कलर्स को कंबाइन कर लो तो क्या बनता है हमारा, वाइट। वाइट लाइट बनती है ना।
तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि ये हिस्टोग्राम अभी जो ग्राफ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इमेज के कौन कौन से एरिया में कितनी अमाउंट पे आरजीबी यानी वाइट लाइट मौजूद है। तो बेसिकली अगर मैं इसके स्लाइडर्स को देखो, ये इसके शैडो परछाई का है, ये इसके मिड टोन्स का है ना, जो कि इस इमेज की ब्राइटनेस और डार्कनेस एडजस्ट कर पाएगा, और ये उसकी लाइटनेस का है। ठीक है, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आप देख सकते हैं। देखो प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं, डिफ़ॉल्ट है, डार्कर कलर्स है, डार्कर कलर। तो ये कुछ प्रीसेट्स रहते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, हालांकि मेरे को अभी यूज़ नहीं करना है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस इमेज में वार्म टोन है, इसे कम करना है। तीन तरीके, दो कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट लेयर को इधर लगा देता हूँ, स्टाइल्स को भी यहीं रख देते हैं। लेयर्स पैनल को थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए जो एडजस्टमेंट लेयर लगा, अभी देखिए वो ऑप्शन जो आ रहे थे तो गायब हो गए। तो देखो ये वाला थंबनेल, ये वाले थंबनेल का अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, ये लेयर मास्क रहता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन काम है कर्व्स, ये जो कर्व्स और लेवल्स दिए हुए ना, इनको यूज़ करना है। तो देखिए हिस्टोग्राम वापस आ यहाँ पे प्रकट हो गया, है ना। तो मैं अभी इसको हटा रहा हूँ। अभी मैं आप लोग को चैनल्स दिखाता हूँ, चैनल्स किस काम आते हैं। आप देख सकते हैं एक आरजीबी चैनल दिया हुआ है, रेड ग्रीन एंड ब्लू के सेपरेट लेयर्स टाइप से दिए हुए हैं। आरजीबी चैनल को में से कोई भी एक चैनल अगर मैं ऑफ कर दूं, है ना, रेड को ऑफ कर दिया, तो देखिए ग्रीन एंड ब्लू ओपन है। ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करोगे तो क्या बनता है, सायान बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सायान कलर आपको दिख रहा है। ग्रीन को भी ऑफ कर दूंगा तो देखिए ब्लू में ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, ये दिखा रहा है कि ब्लैक जहाँ जहाँ पे मौजूद है, तो ब्लू कहाँ कहाँ पे मौजूद है, तो वो वाइट कलर बता रहा है कि ब्लू कहाँ कहाँ मौजूद है। और जो डार्कर पोर्शन है वो ये दिखा रहे हैं कि ब्लू कहाँ कहाँ मौजूद नहीं है। समझ रहे हैं? तो जहाँ पे एकदम डार्कर पोर्शन है वहाँ पे ब्लू है ही नहीं। ठीक है, अब वैसे ही मैं ग्रीन को ओपन यस। करता हूँ, ब्लू को ऑफ कर देता हूँ। अब आप देखिए थोड़ा सा शेडिंग में डिफरेंस आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ग्रीन वो बता रहा है कि जहाँ जहाँ पे वाइट लाइट और वाइट स्पॉट्स है वहाँ पे बता रहा है कि ग्रीन कितने अमाउंट में मौजूद है, और डार्कर पोर्शन बता रहे हैं कि ग्रीन वहाँ कितना मौजूद नहीं है। अब बारी आती है रेड की। सिंस ये इमेज वार्म है, आप देख सकते हैं वार्म इमेज के कारण आप इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा बाकी ग्रीन एंड ब्लू के मुकाबले, है ना। दैट मीन्स इस इमेज में रेड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना। देखो ना, कुछ परछाई हाँ हाथ सर। की बहुत यस ज़्यादा सर। डिफरेंस। देखो रेड को ऑफ कर दो, ग्रीन को ऑन कर, देखो इसका शेडिंग अलग दिख रहा है ना। ब्लू का शेडिंग देखो थोड़ा अलग दिख रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं रेड को करूँगा तो बाप रे, देखो उसके हाथ में तो कुछ शेडिंग ही नहीं दिख रही। दैट मीन्स वार्मथ बहुत ज़्यादा है ना, पूरी इमेज में वार्मथ बहुत ज़्यादा है। मैं आरजीबी को वापस ओपन करता ताकि मैं ओरिजिनल इमेज को देख सकूँ। एक्चुअली चैनल्स का मेन मकसद यही सी काम के लिए होता है। हम लेयर्स में वापस जाते हैं और लेवल्स का जो हमारा लेयर बना है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। सिर्फ अब मुझे पता चल गया है कि इसमें कौन से कलर की अमाउंट ज़्यादा है, तो मैं उसे कम कर सकता हूँ। तो ये देखिए मैं आरजीबी चैनल पे गया, मैंने रेड करके, देखो L2 3 4 5 ऐसे करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो रेड को सिलेक्ट करेंगे, इस स्लाइडर से देखिए ये जो हिस्टोग्राम का जो सबसे पाइक दिया हुआ है, पीक दी हुई, ये दिखा रहा है कि रेड कलर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, मेरे को रेड उतना चाहिए नहीं, तो मैं उसके ऑपोजिट में जाऊँगा। तो ये देखिए हल्का सा इधर पे गया, देखिए रेड की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। इसके ऑपोजिट में जाना है हमको, रेड रेड के ऑपोजिट में जाना है। मैं ज़्यादा ऑपोजिट जाऊँगा तो ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्लू और उसको मिक्स करने से क्या बनता है। तो हमें हल्का सा रेड कम करना है ना। अगर आप चाहें तो ग्रीन और उसको भी कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, है ना। तो उससे काफ़ी फ़र्क आता है। ब्लू अब बढ़ा हुआ लग रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा कम करते हैं। चलिए अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। देखो मैं आँखों को ऐसे ऑफ करूँगा, देखो फ़र्क नज़र आ रहा है। आई थिंक इस इमेज में आपको उतना फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। एक काम करता हूँ, हम कोई दूसरी इमेज ट्राई करते हैं। डाउनलोड्स फोल्डर है, यहाँ से कोई एक दूसरी इमेज को उठाते हैं। ये वाली इमेज को पिक करते हैं। ये कोई फेरी वाला है, इसको हम लोग ट्रेस करते हैं, मतलब इसका कलर करेक्ट करते हैं। अप्रूव, एडजस्टमेंट लेयर पे गया, लेवल्स पे गया, ठीक है। अब आप बता सकते हैं ये इमेज वार्म है या कूल है? वार्म है सर। कम वार्म कर। है ना। ठीक है, तो हम आरजीबी में गए
ऑब्वियस सी बात है, रेड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो रेड को कम करते हैं। चलिए देखिए फ़र्क दिख रहा है आपको हल्का सा। लेकिन अब आप नोटिस करोगे, हाँ देखो सर। ग्रीनिशनेस ज़्यादा बढ़ गई, तो अब एक काम करेंगे, ग्रीन में जाके ग्रीन को भी थोड़ा सा कम करेंगे। अब ये देखो मैजेंटा थोड़ा सा आने लग जा रहा है, तो ब्लू में जाएंगे और उसको भी थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे। ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर आपने तो पहले जैसा ही कर दिया, इसमें क्या डिफरेंस है? चलिए तो मैं इस जो लेवल्स का जो लेयर है इसे ऑफ करके दिखाता हूँ। देख रहे हो? यस सर। तो बिना लाइट के ये इमेज ऐसी दिखेगी, है ना? ये बंदा ऐसा दिखाई दे रहा होगा बिना लाइट के। तो हमने बेसिकली क्या किया, सूरज की रोशनी छटा दी, है ना? तो ये जैसे अब आप कहीं पे भी अपनी पर्सनल कोई तस्वीर है जो आपने खींची तो बहुत अच्छी है, लेकिन सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है या फलानी जगह से लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। वैसा ही चीज़ मैंने क्या किया है इस इमेज के साथ भी किया है। आप देख सकते हैं, इसको ऑफ करूँगा, एकदम स्लाइट लाइट में आपको अंतर दिखाई देगा। देखो ऑन किया तो हल्की सी लाइट आपको कम होती हुई दिखी होगी, लेकिन ऑन करते ही वो फिल्टर वापस आ गया। मैं ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज करूँगा तो आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो लाइट हटा दी मैंने यहाँ से। ठीक है। तो ये था आपके लेवल्स जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बारी आती है, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं क्या करके दिखाऊंगा आपको, कर्व्स का इस्तेमाल कर। यहीं एडजस्टमेंट लेयर पे गए, अब मैं गया यहाँ से कर्व्स में। कर्व्स में आप देख सकते हैं वो हिस्टोग्राम फिर से आया, यहाँ से स्लाइडर्स भी दिए हुए हैं, है ना? आरजीबी का जो सिस्टम था रेड ग्रीन ब्लू वो भी सब सेम है। बेसिकली लेवल्स जो था वो कर्व्स से पहले आया था, तो उसका कर्व्स जो है बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन है किसका, लेवल्स का, है ना? कई आर्टिस्ट लोग जो पुराने आर्टिस्ट हैं वो आज की डेट में भी लेवल्स ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो कर्व्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए ये किस तरीके से इमेज को फ़र्क में आता है। देखिए इसमें क्लिक करते एक एंकर पॉइंट आ जाता है, अब आप उस एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। देखिए आरजीबी, तो पहले क्या था, आप स्लाइडर से एडजस्ट कर रहे थे, अब आप मल्टीपल एंकर पॉइंट्स लेके उससे भी आप इस इमेज में चेंजेस कर सकते हैं, जिससे आपको इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए ये तो एक अलग चीज़ है क्योंकि देखिए ये आप एग्जैक्टली ग्राफ के हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कहाँ पर इसकी ब्राइटनेस रीएडजस्ट करनी है। तो आरजीबी यूजुअली ब्राइटनेस से होता है क्योंकि मिक्स कलर है, तो वो वाइट लाइट ही इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट आता है रेड। अब हम ऑब्वियसली बात है हम इसमें रेड को कम करेंगे, तो देखिए पहले मैं क्लिक करूंगा, एंकर पॉइंट बन गया। अब इसको हल्का स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, ये देखो ग्रीन आने लग गया जी, इतने में। इतना ग्रीन तो नहीं चाहिए, हल्का सा चाहिए, है ना? अब ग्रीन हमको दिख रहा है, अब ग्रीन को हल्का सा कम करते हैं, क्लिक किए स्लाइटली नीचे की तरफ। अब देखो मजेंटा दिखने लग गया, अब हमको हल्का सा। ब्लू को क्लिक किए, इसको फिर से क्लिक करके स्लाइटली, देखो अब येलो येलो आ जा रहा है, इतना परफेक्ट है ना? तो ये हमने कर लिया। अब देखो ऑफ करूँगा, देखो हमारा फिल्टर सेम मैंने गोल अचीव कर लिया जैसा मैंने लेवल से अचीव किया था। दोनों चीज़ें सेम पर्पस के लिए वर्क करेंगी। कर्व्स आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम देता है क्या बोलते हैं, लेवल्स को चूज़ करने की, कि आप कौन से ग्राफ के कितने पोर्शन पे जाना चाहते हैं। लेवल्स आपको स्लाइडर्स के थ्रू वो चीज़ें देता है ना? वहाँ पे जो ड्रॉपर्स टूल दिए हैं, आप वहाँ से भी कलर्स को पिक कर सकते हैं कि आप कौन से टोन को उसमें ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, हमारा कर्व्स वापस आ गया। अब देखो सिंस हमने मैनिपुलेट कर रखा है तो आरजीबी में वो उस चीज़ को दिखा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, रेड में जाऊँगा, अब मैं क्या करूँगा, देखो ड्रॉपर टूल ले लिया। अब ये देखो ये क्या क्या देखा, देखो सैम्पल इन इमेज टू सेट ब्लैक पॉइंट, प्रेस ऑल्ट टू डिस्प्ले क्लिपिंग। ये वाले में ये वाला ड्रॉपर टूल क्या कहते हैं, सैम्पल इन इमेज टू सेट ग्रे पॉइंट। फिर एक ये सैम्पल है, इम्प्रेस टू एल टू डिस्प्ले क्लिपिंग प्रीव्यू। तो ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, ये सारे आप लोग एक एक बार क्या बोलते हैं गो थ्रू करेंगे। हालांकि इनका कलर करेक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना? एडजस्टमेंट लेयर्स जो होती हैं वो बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर आप फिल्टर और चीज़ों को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? इमेज को इन्हेंस है, उसमें आपको कोई स्पेसिफिक अपना कस्टमाइज फिल्टर डालना है। आप लोग अगर अभी से ट्राई करना चाहें तो इन सभी एडजस्टमेंट लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सिंस आज का टॉपिक कलर करेक्शन है तो हम उसी चीज़ को आज नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, बनेगा आप लोगों से कलर करेक्शन बनेगा? यस सर। तो हाँ ठीक है, वार्म एंड कूल कलर्स, कलर थ्योरी की नॉलेज और कलर्स को करेक्ट करना, ये तीन चीज़ आज हम लोगों ने जानी। ठीक है।
वार्म यस एंड सर। कूल कलर से हमें फायदा क्या होगा ये बता सकते हो? कलर थ्योरी से हमें फायदा क्या होगा ये बता सकते हो? सर एडजस्टमेंट करने में मतलब जैसे कोई इमेज है उसमें ब्राइटनेस ज्यादा है या रोशनी ज्यादा है, हमको ये उतना नहीं वो चाहिए तो हम उस हिसाब से दूसरा कलर लगा के कम कर सकते हैं। ये देखो, ये आर्टिस्ट का बनाया हुआ वार्म एंड कूल कलर्स की बनाई हुई एक पेंटिंग है। वार्म एंड कूल कलर्स क्या होते हैं ना, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं आपके आर्ट वर्क में। वो दिखते भी अच्छे हैं, और प्लस वार्म एंड कूल कलर्स ऑब्वियसली एक कलर कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कई कलाकारों की पेंटिंग्स देखी होंगी, कई लोग होते हैं ना, ये देखो, ये वाली देखो, कितना अच्छा लग रहा है। क्या होता अगर ये इमेज जो है वो बस इतनी आधी सी रहती, ये नीचे में ब्लू वाला है जो रिफ्लेक्शन वाला है, ये ना होता, तो फिर रेड वाला होता, क्या ये अच्छा दिखता? बताओ। उतना नहीं दिखता जितना भी दिख रहा है। हाँ, एकदम परफेक्ट जवाब दिया है तुमने। उसमें वो बात नहीं रहती वो, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं कि वो गंदा दिखता, अच्छा दिखता, लेकिन उसका देखो अभी क्या है ना, हमको एक बैलेंस दिखाई दे रहा है, एक एक अलग ही एक सेटिस्फेक्शन दिख रहा है। ये वाली देखो, रुको थोड़ा लोड हो रहा है इमेज, ये वाला उठा लेते हैं। अब ये वाली को देखो, इसमें उसने वार्म कलर्स का भी इस्तेमाल किया, कूल कलर्स का भी इस्तेमाल किया। हालांकि उसने ड्राइंग कुछ खास नहीं बनाई है, उसने क्या किया है, बस थपेड़ दिया है उसने कलर्स को ऐसे, थोड़ा 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 कर करके ऐसे करके लगा दिया है। आर्टवर्क अच्छा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसने थोड़ा बहुत उसने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स देने की कोशिश की, और दूसरा उसने रंगों की एक हार्मनी जनरेट की जिससे कि हमें ये प्यारा सा लुक आ रहा है ना। वार्म कलर से जैसे कि मैंने बताया फीलिंग्स किस तरह की आती हैं, एनर्जी, लव, प्यार, एंथुजियाज्म, इस तरह की चीज़ें। और वो कूल कलर से क्या होता है कि एक थोड़ा सा एक सुकून आता है, एक अलग सी ठंडक महसूस होती है उन चीज़ों को देख के, है ना। इसलिए तो जो फ्लावर्स होते हैं, जो हमारा नेचर भी इसी थियोरी को फॉलो करता है। जब आप फ्लावर्स देखना, आपके ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े चटक रंग के होते हैं, इंस्टेड ऑफ उनके क्या, पत्तों से। पत्ते तो ग्रीन, डार्क ग्रीन होते हैं कभी कभी, तो वो क्या होते हैं, थोड़ा सा कूल कलर का इफेक्ट देते हैं। और लेकिन जो उनके फ्लावर्स रहते हैं वो स्टैंड आउट इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड कूल रहता है ना। तो एक हार्मनी जनरेट होती है जो कि प्रकृति खुद फॉलो करती है ना। तो ये हमने देखा वार्म एंड कूल कलर आर्ट में कैसे होते हैं। अब चलो फोटोग्राफी में देखते हैं कि कैसा क्या जनरेट होता है। आप देख सकते हैं ये पानी, अगर नॉर्मल उस आर्टिस्ट ने कि जो लहर उसमें क्रिएट हो रही है उसकी फोटो खींची होती तो उतना खास नहीं लगता, लेकिन उसने क्या किया, एक रेड कलर की लाइट वहां से टॉर्च या कुछ ऐसा मार के उसने फिर फोटो खींची, तो देखो एक अलग ही हार्मनी जनरेट हो रही है। आप इस तस्वीर को देखो, सिंपल बर्फ की तस्वीर खींचा होता जूम्ड इन में तो वो मज़ा नहीं आता, लेकिन उसने बीच में ये जो मिर्च जो रखी है, उसने जो शलगम बोलो मिर्च बोलो पता नहीं क्या है ये, तो उसने जैसे ही इस चीज़ को रखा तो एक यूनिकनेस आ रही है अब इस तस्वीर में, कि एक सिंपल बर्फ की तस्वीर ना हो के एक काइंड ऑफ एक मैसेज सेंड, एक स्टोरी टेल कर रहा है उस चीज़ से, ठीक है। अब और क्या हम देख सकते हैं, और कोई आइडिया? फोटोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे कूल इमेज के लिए अब ये देखो, इसमें कितना इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट जनरेट हो रहा है। ये जो जहाज़ का ये जो सिग्नल देने वाला ये जो डिवाइस है, ये एक अलग ही हार्मनी जनरेट कर रहा है इस पूरी कूल इमेज में, है ना। इमेज का टोन एक्चुअली कूल है ना, लाइटिंग के हिसाब से थोड़ा वार्मथ आ रहा है, लेकिन ये जो रेड और ब्लू की मदद से जो इन्होंने एक जो कॉम्प्लीमेंट्री लुक जनरेट किया है, ये बहुत फ़र्क आता है इन सब चीज़ों से, है ना। ये देखो, ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में एक येलो कलर का है कि नहीं, ये देखो, ऑरेंज को उन लोगों ने ब्लू कलर में कर दिया और अंदर पे इस तरह से नींबू को दिखा रहे हैं वो लोग। तो इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट जनरेट हो रहा है, ना जाने क्यों नींबू पता नहीं क्यों इस फोटो में अच्छा दिख रहा है ना। जीवन में कई नींबू देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन सरप्राइजिंगली ये आप लोग को सुंदर दिखने लग गया होगा, है ना। हेलो। यस सर। हाँ, ऐसे ऐसे एंथुजियास्टिकली जवाब दिया करो यार, मेरे को ऐसा लगता है हवा से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप वार्म एंड कूल कलर्स फोटोग्राफी में भी कर सकते हैं, आपकी इमेज में बहुत अलग ही लुक आ जाता है। अब फाइनल सबसे बेस्ट चीज़, मूवीज़ में कैसे
वार्म एंड कूल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस इमेज को देख सकते हैं, काफ़ी सिनिस्टर लुक आ रहा है, काफ़ी सैड लुक आ रहा है, पता नहीं कुछ कुछ लिखी है, कैंची पकड़ी है, लेकिन सरप्राइजिंगली हमारी आंखें ना इस पूरे इस सब को देख के ना काफ़ी एनर्जाइज हो जा रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कुछ टेंशन क्रिएट हो रहा है। एंड ना जाने कि उस लैंप पे आके ना हमारा फोकस आ जा रहा है ना। ये लैम्प पूरी इस इमेज की टोन से अलग ही स्टैंड आउट कर रही, क्योंकि पूरी इमेज वार्म टोन में शूट की गई थी और जो लैम्प है वो एक कूल टोन में बना दिया गया है ना। आप लोग यस सर। नोटिस करोगे कि जब आपको फिल्म में ऑप्टिमिज्म और कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ एनर्जेटिक दिखाना हो तो हम मोस्टली उसे वार्म टोन में शूट करते हैं। जैसे डिज्नी की सारी फिल्में होती है, एलिस इन द वंडरलैंड का आप ये देखो, नीचे पे कलर पैलेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि पूरा क्या है, एनर्जेटिक, यानी कि देखो चटक रंगों में शूट किया गया है, वार्म टोन में शूट किया गया है, क्योंकि इमेज भी उतनी ही वार्म है। अब आप देख सकते हैं टिम बर्टन की फिल्म में वो थोड़ा डार्क फैंटेसी है, देखो डरावनी फिल्में टाइप का, थोड़ा सा हॉरर टाइप का लुक देने की कोशिश करता है, तो आप देख सकते हैं देखो पूरा कलर पैलेट क्या है, सैचुरेटेड कूल टोन के ब्लूइश कलर्स में और उसके टेंट्स में शूट किया गया है कि नहीं। टिम बर्टन की यस। सारी फिल्में देखना, टिम बर्टन की सारी फिल्में एनिमेटेड हो लाइव एक्शन हो, आप देखना सब कूल टोन पे शूट की जाती हैं, है ना। लाइफ ऑफ पाई देख लो, लाइफ ऑफ पाई कैसी फिल्म है, एक इंसान की शुरुआत में देखना मूवी कूल टोन से शुरू होती है, यानी सैड स्टोरी टाइप से शुरू होती है कि बंदे के जीवन में कोई एनर्जी ही नहीं है, लेकिन देखो ये इस तरह से वो प्रोग्रेस होते 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 देखो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि पूरे वार्म टोन में आ जाती है इमेज, है कि नहीं। अब ये देखो बैलेंस क्या होता है, देखो पूरा वार्म टोन का बैकग्राउंड है लेकिन कैरेक्टर्स ने ब्लू कलर की ड्रेसेस पहनी हुई है। अब समझ में आया रंगों का फिल्मों में, क्योंकि हर देखो इतने करोड़ों की फिल्में बनती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फिल्म बनती है, उसका हर एक सेकंड जो होता है उस फिल्म का वो क्या होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है। दैट मीन्स हर उस फिल्म का हर एक सेकंड कम से कम लाख 2 लाख का तो सेकंड रहता है, वो समझ गए है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, हर एक सीन को आर्टिस्टिक बना डालते हैं। इवन उसका रैंडम देखो एक फ्रेम है जिसमें वो लोग गप्पे मार रहे हैं, लेकिन देखो एक एक आर्टवर्क बना दिया उन लोगों ने उस चीज़ को। वो चीज़ नॉर्मल से देखो, सस्ती प्रोडक्शन और महंगी प्रोडक्शन में यही डिफरेंस होता है, समझे। यस यस सर। सर। है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारी फिल्में बनती है। अब आप देखो वो इमेज जब उन लोगों ने शूटिंग की होगी तो उन लोगों ने वार्म टोन में, मतलब ऑब्वियस ही बात है नेचुरल लाइट है तो वार्म टोन आ ही गया होगा, लेकिन देखो उन्होंने फिल्टर डाल के उसको कूल टोन में बनाया, क्योंकि वो सीन की डिमांड ऐसी थी कि हमें कूल टोन चाहिए करके, है कि नहीं। इस तरीके से बनाते हैं। देखो ओरिजिनल जब शूट किया गया था लाला लैंड का, ये कोई सीन ऐसा लग रहा है मेरे को देख के, तो देखो वो सीन में काफ़ी वार्म टोन और येलोविश और ग्रीनिश टेंट था। तो देखो ये इन लोगों ने कर्व्स दे रहे हो, कर्व्स का इन लोगों ने डाल रखा है, देखो सरप्राइजिंगली कूल टोन डाल दिया, काफ़ी सूदिंग वाइब्स आ रही हैं उससे, है ना। तो इस तरीके से हर एक जो चीज़ आप देखते हैं अपने लाइफ में वो कुछ इसी तरीके से बनाई जाती है। ऑलराइट। यस सर। यस। है ना। ये देखो जोकर जो फिल्म आई थी, तो इसमें देखो एक अलग ही प्रकार का सिनिस्टर बैलेंस क्रिएट किया गया है। येलोविश टोन जो कि एक मतलब एक एक इम्बैलेंस क्रिएट किया गया है कलर्स में, क्योंकि देखो एक ग्रीनिश है लेकिन ग्रीनिश होते हुए भी एक येलोविश टेंट आ रहा है, जिससे कि ना एक वो साइकेडेलिक फील आ रही है कलर्स के कि मतलब आप देखोगे ना एक आर्टिस्टिक लुक आते हैं ना सिर्फ एक्टर ने, फिल्म बनाने वाले ने भी या बनाने वालों ने भी बहुत जबरदस्त इसमें काम किया है इस चीज में, ठीक है। तो देखो वार्म टोन भी है, कूल टोन भी है, लेकिन सरप्राइजिंगली इमेज जो है वो वार्म और कूल के बीच की वाइब्स दे रही हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि जो कैरेक्टर था वो एक साइको कैरेक्टर रहता है, उसके माइंड में क्या कुछ चल रहा है कुछ उसको भी खुद खुद पता नहीं रहता है। तो ये जो वाइब्स आ रही हैं इन कलर से न जाने आर्टिस्टिक और सिनिस्टर दोनों फील दे रही हैं, ठीक है। तो दिस इज यस सर। हाउ वार्म एंड कूल कलर्स वर्क इन आर्ट वर्क, इन फोटोग्राफी, इन आर्ट, एवरीवेयर, है ना, हर जगह काम करती। तो आई होप अब से आप लोग नोटिस करना चालू कर देंगे जब भी आप कोई अपना पर्सनल आर्ट वर्क या कुछ भी बनाते हैं तो, ठीक है। यस सर। चलिए फिर आज की क्लास को इतने में ही वाइंड